श्री चक्रधर स्वामी की जय। जीव का स्वरूप दिन चौथा, वीडियो नंबर 8। ये आज हम कर रहे हैं जीव का जीव के साथ रिलेशन, जीव का जीव के साथ बिहेवियर कैसा होता है, उसके वीडियोस आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो नंबर 8 है ये, इससे रिलेटेड 2 वीडियोस और होंगे 9-10, जिससे हमारा जीव का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो पूरा हो जाएगा। दंडोत प्रणाम जी, जय चक्रधर स्वामी सभी को। हाँ जी, जीव का स्वरूप हम कर रहे हैं, उसमें 20 सूत्र हो गए थे। अब आज देखते हैं 20 सूत्र हमने लिखे जिसमें जीव की बेसिक प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हमने कल एक देखा उसमें कि जीव को ब्रह्मांड में लेकर कैसे आए। उसमें हम संसरण चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट सारा ही आ गया हमारा, और उसके बाद जीव को चतुर्विध कर्म फलों में भेज दिया। अब जब चतुर्विध कर्म फलों में जब कर्म फलों में आते हैं तो कर्म के जो नियम है वो हम अलग से टॉपिक करेंगे। मेरे पास कम से कम 20 सूत्र हैं जो कर्मों से प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है। ठीक है जी, कर्मों की जो थ्योरी है उसका टॉपिक अलग से आएगा, इसलिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया। अब जीव अर्जक है, ब्रह्मांड में आ गया तो अब करेगा क्या, वहां पर उसको संलग्न लग गया तो वो कर्म वो अर्जित करेगा। कर्म करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा, अर्जित करेगा। अर्जित करने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा, तो वह अर्जित करने के लिए सबसे पहले उसको हमने प्रपंच के साथ जीव का कोरिलेशन देख लिया। मग जीव प्रपंचाते रची, ठीक है जी, वहां पे आया था ना। मग जीव प्रपंचाते रची, का रची जदमति अदगति अदरति रची, कैसे नहीं रची तय तय समर्थ आती। यानी वो सूक्ष्म प्रपंच की बात हुई। अब जीव ब्रह्मांड में आ गया, पैदा हो गया, वो जो शरीर मिला वो भी प्रपंच का मिला, वो अपने अर्जन के हिसाब से मिला। अब वो चीज देखने से पहले हम 3 बातें देखेंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आने से पहले हम ये देखेंगे कि जीव का जीव के प्रति, जीव का देवता के प्रति और जीव का परमेश्वर के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है। इनबिल्ट क्वालिटीज हैं ये। क्या है? ये इनबिल्ट क्वालिटीज हैं। सभी के साथ ऐसा ही है, सभी जीवों के साथ ऐसा है। ये बेसिक्स हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं सूत्र जो है, जीव जीवा सा जात्य। एक जीव दूसरे जीव के जैसा ही है। हम कहेंगे अनंत जीव हैं, तो अनंत जीव जो है, नारियल पानी बना दो। अनंत जीव जो है वो उनमें आपस में डिफरेंस होगा, जैसे देवताओं में है। देवताओं में ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रकाश, इसमें 10-10 गुना का फर्क है ना। नीचे की देवता, एक देवता को दूसरी देवता का 10 टाइम्स ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रकाश है। तो क्या जीवों में भी ऐसा कुछ है? कहते नहीं। सारे जीव बेसिकली एक जैसे हैं। कैसे बेसिकली एक जैसे हैं? हम बाद में यहाँ पर आके पढ़ाई ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, समझ अलग आती है, समझ अलग आती है। ये प्रवाहिक सृष्टि में देख रहे हो। आप बोलोगे कैसे? ये हमारी शक्लें अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा प्रयत्न अलग है, ये बाद में आता है। ये जो बातें करने जा रहे हैं हम, ये बेसिक्स है। ये सृष्टि में आने से पहले ही ऐसे नियम बने हुए हैं। तो सबसे पहले जीव जीवा सा जाते। एक जीव दूसरे सभी जीवों के साथ सा जाते हैं, सिमिलर हैं। क्या है? इंग्लिश में शब्द लिख लो, सिमिलर है। ऑल जीव्स आर सिमिलर। वन जीव इज सिमिलर टू ऑल अदर जीव्स। यहां पे जो बनेगा, वन जीव इज सिमिलर टू ऑल अदर जीव्स। यानी हम इस ब्रह्मांड के हैं, वो दूसरे ब्रह्मांड के जीवों के भी सेम है। यहां पर भी हम जितने हैं अंदर से तो सिमिलर है, 100 ब्रह्मांड के हैं, सबके साथ अविद्या लगी हुई है। ये बेसिक फीचर हो गया हमारा। पहले मैंने लिया अकेला जीव 20 सूत्रों में,
वन इंडिविजुअल जीव, सारे जीव। अब आपस में कोरिलेशन दिखा रहे हैं, वो कैसे रिलेटेड आपके साथ, एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सारे ही एक दूसरे के साथ इक्वल सिमिलर हैं बेसिकली। तू भी जीवात्मा, मैं भी जीवात्मा, वो कहते नहीं अन्य क्या, और भी जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं, और भी जो मार्ग है वो कहते हैं तुम हम एक जैसे हैं, कुछ तो है ना। कई मत ऐसे हैं कि हम एक मानव सेवा, ये सेवा, वो उसमें से समझते हैं मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तेरे अंदर भी ब्रह्म है। हाँ, वो ऐसे दूसरे एक दूसरे को ऐसा, ये बात हम एक सूत्र में से देख लेते हैं। सच्ची है बात उनकी कि वो तेरी आत्मा भी ऐसी है, तू भी भगवान है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, तू मुझे नमस्कार कर, मैं तुझे करूँ, ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है। हाँ, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ऐसा कुछ है ना। बड़े छोटे सबको करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ है। तो किसमें है? अनंतपुर वाले। तो वो जीव जीवा सजाते वाली कहानी हो गई। जाति एक है। और आगे एक सूत्र आता है, सजाते सजाते वेद। सजाते को सजाते का वेद होता है। एक बंदा जो है वो कहते हैं मेरे उनसे बड़ी बनती है, क्यों? चोर चोर मुसेरे भाई। तो वो एक दूसरे की बात को, हमारे थॉट्स मिलती हैं। हम दोनों डॉक्टर हैं, हम दोनों टीचर्स हैं, हम दोनों रिटायर्ड हैं, हम दोनों एक उम्र के हैं, हम एक कॉलोनी में रहते हैं। ऐसे जो बातें होती हैं, एक दूसरे का वेद होता है, आकर्षण होता है। वो नियम तो दूसरों पे भी लागू होता है, तो ये जीव पे भी नियम लागू होता है। जीव जो है अपने जैसे व्यक्ति के साथ अट्रैक्ट होता है। अपना फाइनेंशियल लेवल हो, अपने सोच का लेवल हो, अपनी नॉलेज का लेवल हो, अपनी लाइन का लेवल हो, तो जो अपनी लाइन का होता है उसके साथ हमारा अट्रैक्शन नेचुरल होता है। जैसे जा रही थी तो महाराज ने कहा, हाँ, वही वो आगे आएगा, जीव जीवा से मणित्र करेंगे। तो फर्स्ट है जीव जीवा सजाते हैं। ठीक है, इससे क्या समझ आ गई कि हम सब एक जैसे ही हैं, एक ही जाति के। अगला है जीव जीवा चे मणितले करे थे। एक जीव दूसरे जीव का कहा हुआ मानता है। किसकी बात मानते हैं हम? जीव जीव की बात मानता है, एक दूसरे की नहीं। जीव जीव की बात मानता है। एक जीव दूसरे जीव की बात मानता है। दादा दा की है, दादा ने किहड़ा विआह कराया, दादा नूं पता घर की प्रॉब्लम होंदी है, ਉਹਦਾ प्रवचन ही करने ने। पहला आ गया सजाते। सजाते होगा उसकी बात मानेगा। हम वे जाते हैं, हम सजाते नहीं हैं। स्त्री स्त्री सजाते शरीर में, पुरुष पुरुष शरीर सजाते हैं। स्त्री पुरुष शरीर जो है वो शराब में जाते हैं। हाँ, शरीर की बात आ गई। फिर अब कमाल है, आप मेल से दूर रहते हो कि नहीं? है तो वो जीव, फिर क्यों दूर रहते हो? घूंघट निकालते हो या दूर रहते हो, क्यों रहते हो भाई? हम कहते हैं वो भी जीवलियां थोड़ी है, जीव थोड़ी है। बट वो एक बॉडी में आने के बाद भी सजाते हो गया। सजाते सजाते वेद में बहुत बड़ा स्कोप है, हर जगह लागू होगा। यहाँ सिर्फ जीव जीव सजाते वाली पहले बात बताई गई। अब आप खुद ही बोला, मेल्स के साथ ज्यादा थोड़ी बातें करती हैं, लेडीज को रस्ते की बात भी कर लेंगे। है, अब आप लगे है तो वो भी जीव, बट कई डिफरेंस है। तो जीव जीवा चे मणितले करी थी, और बॉडी लेवल पे आ गया। हाँ, प्रपंच के ऊपर आ गया, प्रपंच शरीर में आ गया ना, तो वो डिफरेंस आ गया। वो कहते स्त्री समानता करो, पुरुष प्रधान समाज है, ये सब बातें जो है वो शरीर के हिसाब से है। जीव प्रधान समाज है, ये तो किसी ने कहा ही नहीं। समझेगा भी कोई नहीं ना। तो कहेंगे स्त्री पुरुष, स्त्री शरीर हो गया, स्त्री शरीर या पुरुष शरीर समाज जो है वो आगे है। जीव प्रधान ऐसे थोड़ी बोलेंगे वो। अब जीव जीवा चे मणितले करी थी। एक जीव दूसरे जीव का कहा मानता है, सच्चा या गलत है? वहीं पे वो दारी उसको मना करो, कहते नाग दे तू रुक जाएगा। वो कहते महाराज आपने कहा तो रुकी नहीं।
कहते जीव जीव की बात सुनता है। रघु भाई साहब, रघु भाई साहब, तले का क्या ये वो बात है। कहना वो किदा कहना मानती है, दादा बाप की बात नहीं सुनेगी, वो उसकी बात सुनती है। क्यों? सजाते सजाते वेद है ना। हर एक जीव हर जीव की बात नहीं मानता। जीव सजाते की बात मानता है, जो उसका सजाते हैं। हाँ, इसलिए वेद है ना। ये है कि नहीं है? आगे चलते हैं। जीव जीवा उरले अस्ति, मजा आ गया। कहता है सजाते होने के बाद भी, उसकी बात सुनने के बाद भी वो उसको अपना शेष बचा के रखता है। जीव जीव से उरला अस्थि, यानी अपना पूरी तरह से उसको नहीं देता, ना समर्पित करता है, ना बताता है। अच्छा, कुछ रख लेता है। सब नहीं। हर जीव कुछ ना कुछ रखता है। डिटेल नहीं बता रहा ना पूरी। हाँ? आप तो हमें सब बता रहे हैं। डिटेल नहीं मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? आप तो हमें सब कुछ ही बताते हो ना। मैं तो शास्त्र बता रहा हूँ आपको, और क्या बता रहा हूँ? निजी जिंदगी जो होती है वो शेयर नहीं कुछ रहस्य छुपा के मेरे अनुभव मैं कैसे बता सारी दूंगा बातें नहीं बता आपको? चलो मैं अनुभव तो वो मैं अपने सूत्र हैं। पाठ आपको बता दूंगा, चरित्र बता दूंगा, सब चीजें बता दूंगा, लेकिन आपको ये अनुभव कैसे बता दूं? मैं बता भी दूंगा तो आप मानोगे नहीं ना। वो तो आपकी फीलिंग्स है ना, वो मैं आपको बताता नहीं ना, उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। वो समझ ही नहीं पाओगे आप, मैं अगर दे भी दूं तो। शास्त्र की बात करते हैं। हाँ, शास्त्र में बता दूंगा सब कुछ, वो मेरी ड्यूटी है ना, क्योंकि परमेश्वर का है ना, मेरा थोड़ी है। सीधी सी बात है ना। परमेश्वर की आज्ञा की बताना है, आर्ता प्रति बोलावे। ठीक है, महाराज ने वो आज्ञा दी है बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दादा उरले का मतलब क्या निकलता उरले का मैं एग्जैक्टली मैंने वर्ड ढूंढा था, एक शेष। है? शेष जीव जीव से शेष बचा के रखता है। थोड़े पैसे रख लो, घर च सामान छुपा के रख लो, सारे ना वंड दियो। उसका उदाहरण है वो कृष्ण भगवान जी सुदामा को फक्की मार रहे थे। क्या था वो गरीब जो लेके आया, नहीं, वो सुदामा है जो भी आया था। चने थे, चने। अब सुदामा ने क्या किया, वो चने खा लिए, और सुदामा जब रुक्मिणी घर में आया तो उधर तो वो सामान पोटली लेके आया, तो तीनों खाने लगे, तो रुक्मिणी ने रोक लिया, सब तीनों लोग दे दोगे क्या? कृष्ण भगवान जी खा लेते, ईश्वर थे, और रुक्मिणी जीव थी, ले तो जीव प्रेमी जीव, वो जो मर्जी है तो जीव थी ना। ऐसे बहुत सी बातें हैं। अब मैं वो नोटबंदी सबसे बड़ा उदाहरण है, औरतों के बाद निकले तो कुछ नोटबंदी सबसे बड़ा उदाहरण है। छुपा छुपा के रख दिए। और हर बंदा देखता है कि मैं अपना सेफ करूं पहले। हर जीव ये सोचता है पहले मैं अपना सेफ करूं, बाद में दूसरे का करूं। कल तो बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। धर्म भी जो दादाजी कहते हैं पहले मैं अपना सामान डालूं बाद में किसी का डालूं, पहले मेरा सामान चल जाए, मेरी पंगत हो जाए या कुछ भी हो जाए, सामान है दादाजी पहले हाँ। मेरा खा ले, बाद में सब जगह बेटा जीव है ना चीज रेसिप्रोकल हर जगह पे लागू जी, ये सब जगह लागू है, जीव जी पे लागू है। इसमें देवनाटी करुणाटी कुछ नहीं है। पर दादाजी ज्ञान से फर्क तो पड़ता है, ये चीजें निकल जाती है, ज्ञान के बाद हाँ, वो ज्ञान निकल जाती है कि मेरी कम हो जाता है, कम हो जाती है, पूरी तरह से कम नहीं हो आती जाता है। है। बहुत फर्क है। वो जीव जीवा लगते तो ध्यान आ जाता है बच्चा। जीव जीवा उरले अस्ति, यानी पहले जीव अपने आप को बचाता है कि मैं सेफ हो जाऊं, फिर देता है। संपूर्ण समर्पण नहीं। हाँ, संपूर्ण समर्पण नहीं करता, ये कह सकते हैं। surrender पूरा नहीं करता। जीव पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं करता है, ये ऐसा कह लो। हाँ, ये शब्द ज्यादा बेटर है। अपने सब बातें नहीं बता। जीव पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं करता। परमेश्वर कहते हैं पूरी तरह समर्पित कर, नहीं करता, स्वार्थ पर है। इसलिए ये इनबिल्ट फीचर है, स्वार्थ पर भी इनबिल्ट फीचर है। और जीव पूरी तरह से समर्पित नहीं करता, किसी को समर्पित नहीं करेगा, किसी को समर्पित नहीं करता। और हम कहते हैं किसी को समर्पित करो। कल मैंने बात बोली जहां वहां पर कि एक को समर्पित कर दो। वो कहते हैं नहीं, हमने उस जगह भी जाना है, उस जगह भी जाना है, उस जगह भी जाना है, उस आश्रम भी जाना है, उसको भी राजी रखना है, उसको भी राजी रखना है, उसको भी राजी रखना है।
ये नहीं चलेगा। हाँ। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, सबको राजी रखने में लगे हुए हैं, पूरी तरह से किसी के प्रति भी डेडिकेटेड नहीं है। दो नावों में सवार होगा तो गिरेगा। दो नहीं, 5-5 नावों में सवार हैं, पैर दो ही हैं, नाव घर का रहता ना घाट। ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। फिर भी जीव करता है। जीव ऐसा ही है ना, जीव है ही ऐसा है, उसकी इनबिल्ट नेचर है। इसलिए परेशान नहीं होना। हमें बड़े से लोग आते हैं, हम कहते हैं जा सब जगह जाओ भैया, हमें पता है आप हमारे से पूरी तरह समर्पित नहीं हो। सुबह बात चली सी कि दिलों कौन करता हुआ है, एक दिलों करता है, एक दिखावे दिमाग नाल करता है, दिमाग के लिए फॉर्मेलिटी के लिए करता है। पता चल जाता है, हाँ ये बात तो पता चल जाता है भाई जी। तो बंदा कहता है वो दिमाग से चलता है मैं भी दिमाग से चलूं, वो फॉर्मेलिटी करता है मैं भी फॉर्मेलिटी करूं। जीव है ना, जीव। नहीं, ज्ञानी जो होगा वो ज्ञान वाला, मैंने छोड़ दिया होगा, मैं पूरी तरह दे रहा हूँ। मेरे को इतना पता है जो यहाँ पे आया मैंने उसको थॉरली पढ़ाना है। इतने साल मैंने कभी किसी से, क्यों, ये आचार्य जी ने बोला था कि मैंने जो बूढ़ी को बोला, जो यंग को शास्त्र बताया वही मैंने बूढ़ी को बुलाया, तो मुझे बुखार क्यों हुआ? आचार्य जी को हो गया बुखार। तो वो कहते हैं कि मुझे बुखार क्यों हुआ, मैंने कौन सा काम गलत किया? कहते जो मैंने अधिकारी जीव को, यंग जीव को शास्त्र बताया वही मैंने शेवटिल महतारी को बोला। शेवटिल यानी डेथ बेड पे आई बूढ़ी है, उसको मैंने वही शास्त्र बताया, फिर मुझे बुखार क्यों आया? उन्होंने अवलोकन किया। हम अवलोकन करते हैं ना, मैं बुखार क्यों आया, मैंने ये चीज खाई होगी, ये चीज खाई होगी। तो वो उठ के बैठ गए, श्री चक्रधर मारा, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे बुखार कैसे दिया देवता ने? देवता भुगतान कराती ना। उठ के बैठ गए, कहते मैंने गलती नहीं कोई की। कहते मैंने कहते कोई वंशकत्व नहीं किया पढ़ाने में। मैंने जब से वो बात पढ़ी है मैं सब कुछ सबको बता देता हूँ, चाहे कोई भी हो। गुरु को सब होना ही बुखार क्यों आ गया फिर? हाँ? बुखार क्यों आ गया? उसका वो उन्होंने सोचा ना, कुछ तो कारण होगा ना। उन्होंने यही चीज कर दी ना कि मैंने नहीं किया, कुछ तो हुआ होगा, और उठ के बैठ के नाले खड़े हो गए। नहीं, उन्होंने इतने बड़े अधिकरण जो पहले चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने डिफरेंस नहीं किया, तो मैं डिफरेंस करने वाला कौन होता हूँ? मैं कैसे कह दूं कि इनका अधिकार है, इनका अधिकार नहीं है? मैं जज करने वाला कौन होता हूँ? मैं अपनी ड्यूटी करने वाला हूँ। मैं उर्ला नहीं हूं इस मामले में, मैं शेष नहीं बचाता। वो आपका कड़ है कि आपने कितना समर्पित होना है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि जीव अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आप भी तो हमारे को समर्थक के हिसाब से बताओगे, जो सारा रस दे दोगे, कुछ ना कुछ तो चीजें। उसमें ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। जो नियम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 शास्त्र है, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ मैं लेवल 1, लेवल 2 पढ़ाऊंगा, लेवल 3 नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तो 10 साल से बोल रहा हूँ आश्रम में जाके पढ़ो। वो यहाँ थोड़ी पढ़ाई जाएगी, वो तो रोज पढ़ना पड़ता है जाके आश्रम। लेवल्स है इसके अंदर। बिल्कुल। हाँ, अब ये जो आपने सूत्र बताया, इसका भी लेवल है, थर्ड लेवल भी है। इसकी डिटेल्स आएंगी, जीव जो सजाते की टीका होगी इसके ऊपर, कैसा सजाते होता है, कैसे होता है, वो लंबी डिस्कशन है, एमए है वो एक दिन का ऐसे घंटे में थोड़ी होगा। ये तो परिचय करवा रहा हूँ आपको एक। आप यहाँ पे ये 3 दिन में कर लो, यही बहुत है। वचन पे टीका लिखी। हाँ? एक वचन पे कितने बड़े टीका? इतने लंबी टीका है, वो 1-1 घंटा लगाते हैं, 2-2 घंटे सिर्फ जीवा सजाते के ऊपर ही। वो फुल टाइम जो जाते ना आश्रम में, बम्बोरी आश्रम, सतार आश्रम, जादवाड़ी, बड़े बड़े आश्रम जो है, सबतसर आश्रम, जी, अम्बेगढ़ गांव, वहाँ पे पोथियां जो होती है सारी जिंदगी यही कुछ करते हैं। बड़ा कुछ होता है वो पूरा मंथन करते हैं। ये वचन ऐसे बोला, इस एंगल से देखते हैं, उस एंगल से देखते हैं, उस एंगल से सोचते हैं। मैंने स्त्री पुरुष का एंगल बताया जैसे आपको, वो टीका का विषय है। ठीक है जी। अब जीव जीवा उरले उसमें आएगा कर्म राटि का जीव, देव राटि का जीव, ये जीव वो बड़े लेवल निकालते हैं वो। हाँ, एक जीव, गुरु भी जीव है कहते हैं, बोलो। अधिकरण भी रुक्मिणी माता बोल रही जैसे मैंने कही, अधिकरण भी जीव है जी। कहते हैं हाँ, अधिकरण के प्रति भी समर्पित नहीं होते हैं।
गुरु के प्रति समर्पित थोड़ी है जीव। नहीं। वो कहेंगे ले वो ये तक गुरु है, दादा तक जीव है, कहने ईश्वर थोड़ी है कोई, हम इनकी बात क्यों माने, इनका अपना स्वार्थ होगा कोई। मैं भी जीव हूँ, सारे नियम मुझे पे भी लागू होते हैं, अगर आप पे लागू होते हैं तो दादा नु स्वार्थ हैगा। मैं ताई कहने दूसरी क्लास ना अटेंड करी गूगल मीट दे उत्ते, मेरा चला मेरे को रवे, सारा पैसे मैंने दवे, सारा दान मैंने करे जो मैं करा। ये आएगा सोच जीव के मन में आएगा। तू उस मंत्र की करन गई सीगी, पोथी करन की गई सीगी, मेरे तो पोथी नहीं पढ़ा सकता तेनू मैं। तो शाले है। बिल्कुल सही। तो ये सारे ऐसे एक्सप्रेशन शुरू हो जाती है वहाँ पे जीव जीवा उरले अस्थि में, इसको कहते हैं टीका। वो बड़े, मैं तो पंजाबी में बता रहा हूँ, वो प्रॉपर तरीके से बताते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, अगर ऐसा जीव गुरु को समर्पित नहीं करोगे तो गुरु कैसा बिहेव करेगा, गुरु को फिर क्या करना चाहिए, शिष्य को क्या करना चाहिए, जो खुरन लो उसको, वो उससे संकल्प ले, वो ऐसा करे, उसके उपाय भी बताते हैं वो। कर्म कांड नहीं है, आप इसको गलत ले रहे हो। डिस्कशन हो गई, डिस्कशन है, डीप में जा रहे हैं, डीप में जा रहे हैं। नया अब निकल क्या करना है, व्युत्पत्ति व्युत्पन्नता है ना, वो नया कुछ निकल- कुछ निकालते रहते हैं। तो करना क्या सारी जिंदगी, वो थोड़े से लोग ही होते हैं, बाकी नहीं होते, 5-10% लोग होते हैं ये इन कामों में, जिनको यही होता है। तो ऐसे जीव जीवा सजाते हैं, जीव जीवाचे म्हणितले करी थी, जीव जीवा उरले अस्थि शॉर्ट में, यानी जीव के प्रति पूरी तरह समर्पित। समर्पित नहीं है। देख लो आप घर में अपने पति के प्रति समर्पित हो क्या, बच्चों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो क्या, पति आपके प्रति समर्पित है क्या? वो कहता मैं भरा भी देखना, मैं भैन भी देखना, मैं उसी कहते मैं अपनी मां को देखना जाके, सस तेरी मां तेरी मेरी थोड़ी मां, ये किससे चलते नहीं है। लेकिन माँ के प्रति तो बेटे का फर्ज निभा रहा है, पत्नी के प्रति तो पति का फर्ज निभा रहा है। ओहो, पर उरले है ना सारे, 100% तो 100% डिवाइड हो गए ना, 30% 25% बहन, 25% ये, डिवाइड 25% तो होता है माँ बेटा तो डिवाइड हो या पति पत्नी का डिवाइड हो। मतलब उरले तो है ना, 100% हो गया ना, चैनल्स ज्यादा ना, चैनल ज्यादा है ना। चैनल ज्यादा। हमारे क्यों कहते हैं नन्हे भक्ति करो, ईश्वर कहते हैं ना मेरी भक्ति कर, देवता की भक्ति मत कर, कहते कि नहीं? ऋषभ गांधी ने क्या बोला, एक चैनल ही चलना है आप अपना 100% एक चैनल में डालो, बस, that's all। चलो आ जाते हैं, माना ही कहते नहीं है। हम बोला, हमें कल भी बोला था कि देखो यार 5 दिन भक्ति ना करी, क्यों पढ़ ले। वो मैं चक्कर मारा नु फड़ा, मैं कृष्ण भगवान नु फड़ा, मैं किन्नू फड़ा, अरे एक को पकड़ लेना भैया, जिसको मर्जी पकड़, हम कहाँ कह रहे चक्कर स्वामी को पकड़, दत्तात्रेय बाबा को पकड़, वो समझ ही नहीं आ रही आज तक। कहने का कृष्ण भगवान फाड़ लो, फिर कंफ्यूज हो जाती है 2 दिन बाद आके। नहीं दादा जी, मैं बिल्कुल confused नहीं हूँ। अच्छा, फिर मैं ठीक। 20% मैं द्रौपदी नहीं हूँ। हाँ, बस फिर हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी एनर्जी को, अब ये सूत्र आ गया, अब बस अब बंद हो जाओ। जी जी मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, सुबह भी फोन आया से मुंडे का कल रात को, हाँ, दो अरे भैया तू एक को पकड़ ले, बस। तो कईयों के मन में होता है ना, यानी कहने का मतलब है हम डरते हैं, कृष्ण भगवान नारायण हो जाए, चक्कर स्वामी नारायण हो जाए, ये- गोपुरु नारायण हो जाए। स्वरूप देखो ये ना। ओ, इतना ज्ञान नहीं है दीदी, किसी के अंदर जो ये आपका लेवल अलग है, हाँ। बाकियों का लेवल अलग है, मुझे सबका देखना होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक के प्रति समर्पित हो जाओ। अब इसका उदाहरण देता हूँ, एक लड़की जब एक पति को प्रति समर्पित पतिव्रता हो जाती है, उसे देवता सुख फल मिलते हैं। पतिव्रता को है ना, है कि नहीं है? तो पति को, उसके पति अगर एक लेडीज के साथ, पुरुष एक लेडीज के साथ 100% क्या कहते हैं समर्पित है, उसको वो देवता के फल होते हैं, उसको भी होते हैं। तो पुरुष को भी मिल जाएगा। हाँ, पुरुष को मिल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है खाली हाँ, वो लेडीज भी एक को। निष्ठा रखेगा। हाँ, एक निष्ठ रहेगा। तो अगर आप गृहस्थ के अंदर भी शादी करने के बाद भी एक निष्ठ हो जाते हो तो आपको देवता के सुख फल मिलते हैं, क्योंकि आसान काम नहीं है एक निष्ठ होना। स्वभाव है मेंटल चीज। कोई क्या आते हैं एक्स्ट्रा मैरिशल अफेयर्स के रोज अफेयर्स आते हैं अखबारों में, तो खबरें पढ़ो। तो ये क्यों नियम है? क्योंकि जीव का एक, ये जीव जीवा उरले है ना, एक जीव दूसरे जीव के प्रति शेष ना रहे, पूरी तरह समर्पित अगर होता है तो देवता भी कहती है हम फल देंगे अपने लोक का। हाँ, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए है। ठीक है ना? अब देवताओं को भी ये रूल पता है, परमेश्वर भी यही कह रहे हैं एक के हो जाओ, मेरी अनन्य भक्ति करो।
देवता कहती है मेरी अनन्य भक्ति करो, जीव कहता है तो मेरी कल ही सेवा कर, किसी और दिन नहीं करनी है। नहीं, पति या पत्नी या पत्नी या पति हाँ। एक के तो है, हाँ। लेकिन रोज दूध पतरम हो तो उसमें फिर क्या है? कैसे हो ही नहीं सकता, समर्पण। उसका समर्पण में कमी है, उर्ले है ना इसलिए। हाँ, वही बात आ गई ना फिर सही। समर्पण पूरा नहीं है इसलिए दूध परेड होती है। एक्चुअली अहंकार आ जाता है ना, ईगो प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ तो कहानी होती है जी, कहानी कोई है। वो बोल नहीं पाते, तो जेडे 100% होना दी बिल्कुल नहीं होती। होती है होती है। पर उसका लेवल अलग है, कनियस मध्यमा वो दो बाढ़, वो लेवल अलग है, कनियस और मध्यम। वो छोटी छोटी बातों पे है, वो ईगो पे आएगा। वो जस्ट मिनट के लिए होती हाँ, देखो ये सब जगह होगा। बांटती जूझती वाला बच्चा वो लगता है हाँ ना। हाँ, बांटने की तो लड़ते खुशी से भी कुछ हैं, ना। लड़ते भी हैं, फिर बाप के सपने। हाँ वो उसको मैं नहीं मानता, वो समर्पित है। समर्पित है वो पूरे। ये एक बात मत समझो आप, एक समर्पित ही नहीं है, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दादा वो गुरुओं में भी देखा आपस में कई बार नहीं बनते। वो जीव है ना, मैं कहता रहा हूँ जीव हूँ, मैं भी जीव हूँ। ये ज्ञान अविद्या तो मेरे साथ भी लगी है, ये प्रॉपर्टी मेरे अंदर भी है। इन सब का निस्तारा कैसे होगा? ब्रह्म विद्या का सब ज्ञान से। इस सब का निस्तारा जो है वो ब्रह्म विद्या से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। इस ये ज्ञानता ही है ना हमारे अंदर। समझ लिया ना वो। हमने समझ लिया भैया मैं जीव हूँ, तू भी जीव है, तू भी मेरे से शेष है, मैं भी तेरे से। लेकिन मैंने जब ये चीज पढ़ी नागदेवाचार्य जी वाली, उसी मैंने निर्णय ले लिया कि मैं कभी किसी को ये वंचका तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए निकला वो मेरा मकसद परमेश्वर है। ना मठ है, ना मंदिर है, ना चेले हैं। हाँ, हम तो है नहीं, बंद कर दो। मैं तो पूछ रहा हूँ किसको भी किसी को मना किया, जो सब जगह जाते हैं, ये देखो बेसिकली प्रोफेशनल सब जगह जाते हैं, मुझे पता नहीं है जाते हैं, वो फोन पे बातें करते हैं। मैंने कभी मना किया किसी को? प्रोफेशनल जर्सी नहीं है ना, अपने को है ही नहीं। बस ज्यादातर वही है, ताई गड़बड़ जाता है। वो फिर वो सब चलता रहता है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं जीव जीवाचा आहार। कहते हैं एक जीव दूसरे को खाता है, हैं? एक जीव दूसरे जीव को खाता है, आहार है। बिल्ली खाते नहीं है, चूहे ना। हाँ, मछली को खाती है, और बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को खा गया आज। अच्छा। अब वो सारी बड़े करोड़ों अरबों-पति छोटे बिजनेसमैन खा नहीं गए, सब कुछ कॉर्पोरेट हो गया, छोटे दुकानदार मर गए। वो जीव, तू भैया जीव ही जीव को खा रहा है, ये भी अर्थ है इसका। सत्ता उसकी हटा दी, व्यापार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब। अब कंपटीशन में ये तो दूसरे से माल मत हमसे ले, हाँ वो तो रहेगा ना फिर। हाँ, तो अभी वो एयरटेल खत्म होगी, वो घर वोडाफोन बर्बाद नहीं हो गए जियो की वजह से। टाटा भी बिक गई, और राइस कम्युनिकेशन भी बिक गया, हाँ जी, हाँ जी। तो खा गया सबको, वो खा ही गया ना। सबको खा लिया। कहते मैंने सब खा गया, मैंने खा गया धंधा चोरी सब खा गया मुझे, शब्द बोलते नहीं आप बोलते नहीं वो खा गया मैंने, क्या होता है उसका हाँ मतलब? जी, हाँ जी। वही सेम। प्रॉपर्टी हड़प लेते एक दूसरे की। हाँ, वो खा, मेरी प्रॉपर्टी खा गया, हाँ, मेरी प्रॉपर्टी खा गया। मैं सड़क पे आ गया। हाँ, कोई हड़प नहीं होता। बिजनेस में उसको डाला तो वो हड़प गया। हाँ, खा गया, हाँ। खा गया, हड़प गया। तो ये भी कह रहा आहार मतलब खाना है, जीव का खाना है, आहार मतलब खाना ही हो गया। हाँ, वैसे भी जीव खाना बड़ा वाइड वाइड है। खा रहे हैं, वो भी तो जीव वैसे भी वाइड है, पेड़ पौधे पशु पक्षी हम सारे पौधे आते हैं। खा नहीं रहे। हाँ। मछली को खा रही है, कोड़ के लिए कीड़े को खा रही है, मच्छरों को खा रही है, सब अंदर सब खा जाता है। और मनुष्य को खा रहे हैं, हाँ। अंदर खाना खा ही रहे थे। खा ही रहे हैं। तो मुझे तो ये सृष्टि की तो व्यवस्था है, ये जो हाँ, व्यवस्था है ना, तो फिर है ना, चलेगा ये ऐसे। मूल सृष्टि से चलती है। हाँ, पहले से ये सृष्टि बनने से पहले का वचन है, पहले से। ये सृष्टि बनने से पहले का वचन है। ये ऐसे चलता रहेगा, आप परेशान कभी मत होना, मैं नहीं परेशान होता। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। तो एक फिजिकली खाना है, एक अंदर से खाना है, दोनों खाने हैं। कहते मेरा खून चूस लिया, मेरा खून चूस लिया, वो साफ था, खून चूस गया। सानू माता जैसा मेरा खून चूस लिया मेरे बच्चे ने। मैं कहा बच्चे तेरे ब्लड पीने वाले शक्कर होंगे, खून पी गया मेरा। भाई जी, आप लेट जाओ उधर, डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, आपको।
तो ये जो खून पीना है, मुझे खा गया और ये सब देख रहे हो आप, ये सारा ये सूत्र है। इसलिए परेशान नहीं होना कभी, ये होता ही है। हम परेशान हो जाते हैं, देखो कि जमाना आ गया हुआ है, कैसा समय आ गया हुआ है, ये सब कुछ हो रहा है। अरे होने दो, करोड़ों सालों से, अब जब सृष्टि बनी तब से हो रहा है ये। दादा अध्यात्म के अंदर भी हाँ जी, जीव जहाँ पे नहीं, अध्यात्म में थोड़ा ज्ञान से फर्क तो पड़ता है। ओ भैया, जिसको ज्ञान होगा वो जितने मेरे से कपड़े डालिए खाली रोटी खाने के लिए, वो फिर क्या करेगा? उसमें टेस्ट का फर्क आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो आपको भी ज्ञान जब हो जाए तो आपको समझना है। उन्होंने ट्रेंड चलाया, कोई महात्मा है उससे शास्त्र पूछो पहले, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है। मुझे एक महात्मा ने कहा, महात्मा जी मैंने कुछ नहीं आता, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कहते हैं आपको ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, मैं खाली बोला बाला स्मरण करता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। अब वो रो रहा था, कहता आजकल ट्रेंड हो गया भी जहाँ भी जाओ भगत कहते ही पहले सूत्र पाठ आपको आता पूछो हमारे से। कहता मैनू नहीं आंदा, मैंने 5 नाम आंदे मैं दसो की करा। मैं कहा यार बात क्या, कहता जी आप बड़े समझदार हो, मुझे समझाओ। मैं कहा पुੱਤ ना लोगों के कोल नहीं जाना है, तू कपड़े अपने वास्ते पाए ने, अपनी उधार ਲਈ पाए ने, तू लोगों का क्यों जा रहा है? तुम 10 किश्ती की लोड़ है, एक जगह बैठ जा और 5 माला फिर झाड़ू मार, उत्थे जिथे रह रहे हैं ना तो झाड़ू मार, मतलब सफाई का रख, बस कर्मा नाश हो जाएगा तेरा, ते अपना 5 नाम लिया, चुप रोटी खाई, किसी ना नौच ना तेरा। कहता जी नहीं ये होता है। मैं कहा फिर गलत है क्या तू इतने? मैं कहा कहता जी आप तो घूमते रहते हो। मैं कहा मेरे को कुछ है मैं ताई घूमदा वहाँ। मैं कहा मेरे से बात करे, मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूँ, तू नहीं है तो तू परेशान क्यों हो रहा है फिर? ये बात तो मन में होता सही बात है। कल को मिश्रण ले लिया और ज्ञान नहीं हुआ, किसी ने पूछ लिया तो बेइज्जती हो ईश्वर के जाएगी। लिए तो बदला है। ये मन में होता था ये बात। आएगा ना, हाँ। फिर आगे लाइमलाइट में नहीं आना ना, कोने में बैठ जाओ। महाराज ने क्या बोले, देवलाचा कोनटा। बहुत अच्छा बैठ दो, बहुत बढ़िया। अच्छा आर में आएगा, कोने में बैठा चुपचाप आराम ना रखे, आगे आके नहीं खिलौना, दादा संतुष्ट हुई इस जवाब लाइमलाइट नहीं आना, समझ में आई है। तो यही है। साइलेंट मोड है। साइलेंट मोड में हो जाओ ना। बहुत अच्छा। आपको क्या लेना देना, आप ईश्वर 5 नाम स्मरण करो, 1 नाम करो, 2 करो, 5 करो, जो मर्जी करो। सही तुम्हारे है। को मारे ने रोटी कपड़ा जहाँ मर्जी बैठे दे देना, और तुम्हारे को क्या चाहिए? तुम्हारे को चाहिए मान मान्यता हो गाड़ियाँ, ईश्वर से कनेक्शन बनाओ अपना स्टार्ट। वो गड्डियाँ चाहिए ना, मान मान्यता चाहिए। मैंने पहले हार पान दादाजी आके भगत मतलब सच बोला है, बिल्कुल रियलिटी है, इट्स रियल। वही हो रहा है। वो परेशान होंगे फिर। तो जीव जीव का आहार है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको देवराटी कमराटी दोनों में है। जहाँ आपने बोला अध्यात्म में, इसलिए मैंने टच किया, बहुत अच्छा है, संतुष्ट हुई। बाकी जगह सब मेडिटेशन पेड है, सब जगह पेड है, पैसे लेते हैं वो, बिल्कुल फीस होते हैं, बिल्कुल फीस होती है। फीस होती है सब जगह पे। हाँ, मेंटेनेंस चार्जेस। हाँ, वो कोर्स था मैंने ज्वाइन करके, कहते जी 2,2200 रुपया दो, 3 दिन का कराएंगे आपको। हाँ कैसे? देखो आप फेसबुक पे। सुबह रजिस्ट्रेशन कराना था मैं 31,000 रुपये 5 दिन गोवा में मेडिटेशन। 31,000 31,000 सुबह मैंने अप्लाई कर दिया, फीस आई 31,000 मैंने बैक कर दिया। मैंने योगा के लिए दवा वो सब होगा ना। मेडिटेशन तो वो ऑलरेडी सब कुछ है, तो ये है माता जी, वो मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। आगे चलते हैं। भाई जीव जीवा काई होती, कहते हैं जीव जीव से के लिए क्या कर सकता है? जीव जीवा काई होती, एक जीव दूसरे के लिए क्या कर सकता है या क्या हो सकता है? मैं आपका क्या भला कर सकता हूँ? कोई एक जीव दूसरे जीव का भला कर सकता है क्या? या? क्या भला करेगा आपका? भाई तू बीमार है, डॉक्टर को ले जा, भलाई हो गया ना, जाना नहीं जा सकता, शक है। लेके जाता है कोई? ये नहीं जाता है। चलो मैं मैं मान नहीं लिया। जाता, कहीं जाते हैं, सब जाते हैं, सब आ रहे हैं। सब जगह नहीं है महात्मा जी, अच्छा जी। आप रहने दो। तो वो कुछ संस्कारों का प्रभाव होता है। संस्कारों को। कुछ कई देशों में जाके देखो 100 रुपए के लिए खून कर देते हैं, और इसके कई अर्थ आएंगे एक्चुअल में। ये इसका मतलब इसका फादर है जो पूरी फैमिली ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਜੀਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ हाँ हाँ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ अलग मल्टी यूनिवर्सल सूत्र है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ वो चुक रहे ऐसे ही चलता बेसिकली रहेगा। बाप बेटे का बेटा अपने बेटे हाँ का- जीव जीव जीवा कई होती है तो कई अर्थ कर सकते हो तुसी। एक जीव कई मतलब मल्टीपल हो गया। ये क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव के लिए क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कर्मों का लेन देन है। वैसे संसार की बात कर आप रहा हूँ। देखेंगे कुछ नहीं होता। हाँ?
वैसे अर्थ में यही लाएंगे कि कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्मों का लेप है। तूने मेरे लिए कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, सेवा की, पुण्य मिला, फल मिल गया, कहानी खत्म, चलो। अच्छा, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, ना ब्रह्म विद्या ज्ञान दे सकता, वो परमेश्वर देगा। हम जैसे बता रहे किसी बीमार को किसी जन्मों का लेना देना भी होता है। जीव जीव को प्रपंच के अलावा या कर्मों के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आपके पेरेंट्स बीमार, आपने क्या कर लिया, आपका भाई आपके सामने चलेगा, कितना घूमे, क्या कर लिया आपने, बताओ जी, बिल्कुल जी, कुछ नहीं क्या ही होती। कुछ नहीं कर सकते। भाई ने दवाई ला दी, दवाई खा ली तो ठीक है, वरना आप कितना लेके घूमे, क्या कर लिया आपने जो आप, कर्म है वो ये कह रहा हूं मैं। क्या होता है, कुछ नहीं हो सकता। जीव का जीव से क्या भला हो सकता है। चलो ये अब इसको इस तरह और करते हैं एंगल से, क्या ही होती, यानी कोई भला हो सकता है क्या। आपने बेटे का क्या कर लिया, बताओ, कितना भला कर लिया, दुखी रहे ना। सब कुछ लाने को तैयार हो, पैसा देला, टाइम देने को तैयार हो, जन्म दिया कर्म नहीं दे सकते। दे सकते हो आप, ये कहने का मतलब है। अरे फिर गीता में निकाला आज कि परमेश्वर साडा मोह भंग कर रहे ने, ਅਸੀਂ ਚਮੜਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। परमेश्वर साडा मोह मोक्ष है कि मोह का क्षय, मोक्ष मतलब मुक्त होना, मोह का क्षय, मुक्त होना। मोह से बोलो, शरीर से बोलो, ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, पर ऐसी करना नहीं चाहते। जीव गड़बड़ है ना, हम करना, जीव करना नहीं चाहता, जीव चमड़दा क्योंकि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है ना ये सारी। बस वही गल है ना। इस वास्ते ये जो जितनी बातें हैं ना, इसको जीवत्व कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बातें हैं ना, इसको कहेंगे जीवत्व। जितने मैंने पॉइंट्स लिखा है, ये 20 वो और 26 ये 6 ये, इसको बोलेंगे। अब देवता के भी आएंगे, परमेश्वर के भी आएंगे, उसको आपने ब्रैकेट में आकर लिखना है जीवत्व। मैं लिखवाऊंगा, मुझे याद करा देना। ये सारी बातें जीवत्व के अंदर आएंगी। ये प्रॉपर्टी, इसको जीवत्व बोलेंगे हम। जितने पॉइंट्स होंगे ना, ये जीवत्व कहते हैं। वो आखिर में क्या बोलते हैं, जीवत्व जाए वस्तुत्व। ये वो जब आखिर में मोक्ष हो जाता, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, तो वो कहते हैं जीवत्व जाए वस्तुत्व। ये वस्तुत्व ये, यानी जो निर्वचन में ईश्वर वाली, ये ईश्वर, ये जीवों की प्रॉपर्टी है ना, ऐसे मैं आपको परमेश्वर की प्रॉपर्टी भी पढ़ाने वाला हूँ। वस्तुत्व, ईश्वर वस्तु बोला है ना, ऐसी चीज वस्तु थे। तो वो जब ईश्वर की बातें आएंगी, तो उसमें वो चीजें जे जीव की खत्म हो जाएंगी प्राप्ति के समय, और ईश्वर की चीजें आ जाएंगी। ये खत्म करनी है सारी, कहने का मतलब ये है। जितनी चीजें हैं, इनसे मुक्त हो जाओगे तो समझो मोक्ष हो गया। हम शरीर शरीर कह रहे हैं, शरीर नहीं, ये चीजें जब हमारी खत्म हो जाएंगी, अनादि अविद्या, नित्य रहेंगे, केवल रहेंगे, अनादि भी रहेंगे, उसके बाद जितनी भी बातें हैं ना, सारी खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, हमने पहला सूत्र लिखा नित्य केवल अनादि। अविद्या युक्त के बाद जितने भी सूत्र लिखे हैं ना, सारे वॉश आउट हो जाएंगे प्राप्ति के समय, मोक्ष के समय। उन सबसे मुक्त होना है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। अब ये धीरे, मैंने बोला ना, मैं उर्ला नहीं हूँ अभी ब्रह्म विद्या के मामले में, बिल्कुल उर्ला नहीं हूँ। ठीक है, आहार है, मैं चुप करके पीछे हट जाता हूँ। कोशिश करना है ना, नहीं करना। मुझे कहते हैं सारे जाने, मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे वस्तुत्व बनाना है। सच्चाई है, मैं घर से निकला हूँ तो मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर जैसा बनने के लिए निकला हूँ। मैं घर से निकला हूँ, ईश्वर जैसा बनने के लिए निकला हूँ। तो मैं ईश्वर जैसी प्रॉपर्टी से मुझे समझ आ गई, मैं आज क्यों नहीं बिहेव कर रहा। मैं ये मृत्यु की वेट करके अगले जन्म की वेट क्यों कर रहा हूँ। सच्चाई तो ये है ना, मुझे शास्त्रों ने ये बता दिया कि मैं ईश्वर जैसा बन जाऊंगा। इस चीज समझ आ गई, फिर आदमी ने वो काम नहीं करना। अब जब समझ आए उसी टाइम काम शुरू करो ना। एक एग्जांपल ऐसे भी समझते, सपोज दाल खराब आ गई, पता है खराब है, फिर बंदा नहीं खाता। हाँ हाँ और अननोन होगा तो एक बार चक भी लेगा। हाँ, चक भी लेगा। तो हमें समझ आ गई ना, समझ आ हमारा गई। टारगेट क्या है। तो मेरा टारगेट परमेश्वर जैसा बनना है। अब आप उसको एक कली का बोलो, 2 कली, तो सब एक ड्रामे है। ये मैं सीधी बात बोल देता हूँ। सही गल है दादा जी। वो तो एक मन को बहलाने के तरीके हैं। ड्रामे नहीं बोला, मन को बहलाने का तरीका है कि मुझे 1 कली का चाहिए, 2 कली का चाहिए, 4, क्योंकि आप लोगों को समझ ही नहीं आती परमेश्वर। मैं कहता हूँ ठीक है, आपको 4 कली का समझ आ रहा है ना, चलो 4 कली का ही सही। अब क्या करें इनका, 440 वोल्ट है। अब करें क्या, इनको समझ ही वही शब्द आने हैं। तो मैंने 4 कली का बोल दिया तो 4 कली का चाहिए, और वो इनको ये समझ नहीं आ रही 4 कली के बाद क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा थोड़ी दिनों बाद। तो ताड़े को 4 कली का सुने हैं। अभी सुना है,
वो 4 कली का भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। हाँ, महादेव भट्ट जी को मिला 6 महीने तो मर गए वो 4 कली का लेके, स्वास्थ्य खत्म फिर खत्म हो जाएगा ना वो भी। वो बुरा नहीं है। हो वो जीते जी है वो साधन है, साधे नहीं है। 4 कली का प्रेम भी साधन है, साधे नहीं है। साधे तो परमेश्वर है। इसी तरह बोलूं ना, मैं आज इसी तरह बोल रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर बनना है, मेरा टारगेट परमेश्वर बनना है। ईश्वर तुल्य परमेश्वर बनना, उसमें सिर्फ 2 चीजें नहीं रहेंगी। मैं 100 ब्रह्मांड का रहूंगा, माया और कृपा मेरे अधीन नहीं होंगी। बाकी सब दादाजी मैं लिखा है सेंटेंस, ठीक है देखो। हाँ Our journey is to convert जीवत्व to वस्तुत्व। हाँ ठीक है ना? ठीक है। अब जो जीवत्व क्या है, वस्तुत्व क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है ना, वो है ना। उसको रेड लाइन से करो उसको। ठीक है जी, जीव जीवा का ही होती, जीव जिस दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। कहने के लिए बातें हैं, ऊपर से थोड़ी देर के लिए फॉर्मेलिटीज। अच्छा थोड़ा काम हो गया, मैं जावा हूं, मैं भी घर जाना है, ठीक है ना। जब बड़ा कुछ होता है, ये छोटे छोटे आपको जो चीजें लग रही हैं वो थोड़ी देर के लिए होता है, पर यही चीजें दूसरे को कर देती हैं। पर वो कितनी देर के लिए, एक टाइम बाउंड होता है। 100 अच्छे काम कर दो, एक गलत कर दिया, सारा पानी बाल्टी बाल्टी समुद्र रोड़ता हो देते हैं। तू कीता ही की मेरे लिए, शून्य, सब कुछ शून्य हो जाता है। कितनी नजर नहीं आई उधर। क्योंकि देखते ही दोष है ना, वो सोच है देखते जीव दोषदर्शी है ना। चलिए आगे जी। अब कहते हैं चलो मान लिया जीव जीव के साथ सजाते हैं, उसकी बात सुनता है, कहते और क्या है, कहते जीव जीव के लिए कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कहते करता है, जीव जीव के लिए ही करता है। जीव जीव का कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको कोई भला नहीं कर सकता, आप अपना किसी का भला नहीं कर सकते। अब आप उदाहरण दिया ना आपको, आपने क्या कर लिया, आपने क्या कर लिया। कहते हैं फिर भी अगला सूत्र देखो, क्रॉस है, कहते हैं जीव जीव अर्चन घड़े, फिर भी जीव जीव के प्रति ही घड़ता है सब कुछ, परि ईश्वर अर्चन ते गाही ची ना घड़े। दादाजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रीजन मती तरह हो गया। सजाते अच्छा, अविद्या, जब हमें ब्रह्म विद्या ज्ञान हो जाएगा तो हम ईश्वर के लिए करेंगे ना, फिर हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे। फिर ये नहीं करेंगे महतले, हम किसके करेंगे, जीव परमेश्वराचे मणितले। हमें जीव जीवाचे मणितले करीती को खत्म करके जीव परमेश्वराचे मणितले करना है। तो दी चैनल चेंज हो गया, चैनल चेंज हो गया। करना तो हमें है ही है, अर्जित है ना, अर्जक है ना। ड्यूटी करता रहेगा, ड्यूटी तो करता रहेगा कि नहीं? जीव जीव के प्रति नहीं करनी, हाँ मैं नहीं मणितले करीती दिया गया, ये जीव अभी जीव का मणितले करता है। फिर हम क्या करेंगे, जीव परमेश्वराचे मणितले करीती करना है। जब हम परमेश्वर की कही हुई बात को मानेंगे तो किसके प्रति घड़ा करेंगे, आप जीव हो, मैं आपको जो भी कर रहा हूं, दे रहा हूं ना आपको, तो मैं किसके कहने पे कर रहा हूं, परमेश्वर के कहने पे। उन्होंने बोला आर्ता प्रति बोला वे, उन्होंने बोल दिया ना, मणितले है ना, सर्वदने मणितले, सर्वदने मणितले, सब जगह सर्वदने मणितले ही है ना। तो मणितले, मैं भी कह रहा हूँ सर्वदने मणितले आर्ता प्रति बोलावे, तो आप आ रहे हो, मैंने आपको कभी इनवाइट किया, मैसेज कर दिया भैया इतने बजे क्लास है, 25 आए 5 आए, अपने कोई टाइम नहीं, 12 बजे शुरू करनी, 12:30, 2 बजे छुट्टी, 2:30 बजे। दादा ये जीव का जो नेचर है, ये जो जैसे हम पंच रूप से सारे हैं, हाँ इस जी। वजह से भी है। नहीं, अविद्या की वजह से हम केवल हैं, एक्चुअल में हम नित्य हैं, केवल है, अनादि है, 3 हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है बस। उसके बाद जो अविद्या लगी है ना, सब उसकी वजह से लोचा, सारा लोचा जो है, लोचा बोल रहा हूं मैं, लोचा समझते हो शब्द है, लोचा समझते हो शब्द, लोचा नहीं, गड़बड़। वो मुझे शब्द ढूंढने पड़ते हैं ना आपको समझाने के लिए। अभी जब कोई ना कोई पंगा है वो। पंगा, गड़बड़, सारी गड़बड़ जो है, लोचा है, अब ये समझ गए ना लोचा शब्द, अन्ना तो कोई ना कोई लोचा हाँ है, जी, लोचा समझ आ लोचा क्या है, अन्ना तो कोई ना कोई लोचा है, मैं कहते नहीं। हाँ गड़बड़, गड़बड़। जरूर है। आपस में आप क्या बोलते हैं, गड़बड़ जरूर हाँ वो मैं वही सुबह शब्द मैं में क्या पंजाबी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सीआईडी नहीं अंदर से कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हाँ कुछ तो ऐसे कुछ तो गड़बड़ है, पर ये गड़बड़ है। दादाजी आपका एक वचन सुना था मैंने, यहाँ क्या नाम है आपका, पीतमपुरा,
हाँ, वहाँ इन्होंने यही कहा था, पहले पैदा हुए, फिर हम बड़े हुए, फिर हमने पढ़ाई करी गड़बड़, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले, मराठी की वहाँ गए, मराठी थी वो गड़बड़, ऐसे इन्होंने सारी जिंदगी हमको गड़बड़ हम 10 मिनट के अंदर बताया था। सारे कह रहे बिल्कुल गड़बड़। ये जिंदगी तो बड़ा कब पहुंच गए, हाँ? पहले की बात है। ये 3 साल पहले फंक्शन हुआ था, 4 साल पहले, अच्छा अच्छा काफी साल हो गए। 4-5 साल हुए, अच्छा, मुझे नहीं पता। 4-5 साल बेसमेंट में हुआ था। काफी मिनट हुआ। 5 मिनट तब किया था, 10 मिनट के लिए। पहली बार दिल्ली में किया था प्रवचन मैंने। अच्छा। हाँ। सब नीचे बैठे हुए। हाँ हाँ अच्छा, हाँ भाई, जीव जीवार्चन गड़े पर ईश्वरार्चन थे, तो ये तो है जीव जीवार्चन गढ़ता है, यानी हम जीवों को, रिश्तेदारों को खिलाएंगे, बुलाएंगे। वो कह रही मैंने वो ननान आई, उसकी 20 रोटियां बनाई, सबके लिए 20 बंदों के लिए रोटियां बनाती थी, ये करता था। ससुराल वालों को, मायके वालों को, सगे संबंधियों के प्रति खूब कमाया भी और उनको लुटाया भी, खिलाया नहीं लुटाया भी, आज तक लुटाते आ रहे हैं, और आगे भी यही कुछ करने वाला जीव। जीव जीवार्चन गड़े, परंतु गड़े को अगर इतना ही छोड़ देना, बच्चा पूरा आगे ना लेके जाएं, तो कहेंगे उसके प्रति ही गढ़ता है। कहते हैं परंतु ईश्वर के अर्चन काही ची ना गड़े, कुछ भी नहीं गढ़ता। वो कहता है जी मैं तो भगवान को सिर्फ 10% दूंगा, 90% मैं रिश्तेदारों को खिलाऊंगा। आपने मेरे पास जितने कमाऊंगा 10% मैं भगवान के प्रति दूंगा, बाकी 90% किसको दूंगा? जीव के प्रति दूंगा। रिश्तेदारों को, संबंधियों को, हाँ, संबंधियों को, रिश्तेदारों को चंगा चंगा खिलवाऊंगा, 90% खर्च कराऊंगा। चाहे जूत मारना, हाँ चाहे जूते मारना। हाँ, मारना ही उन्होंने किया क्या आपने हमारे लिए? जरूरत अपनी वाली गलती का नाक्स नहीं है। मैं देख, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, अपने पे पर्सनल मत लेके जा, ये सबकी बात हो गई। यूनिवर्सल बातें हैं ये। तू जीव उसमें तू भी आ गया, सब मैं भी आ गया हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पर्सनलाइज नहीं है कुछ भी। यानी वो ये मैं कह रहा हूँ 10 भी निकाल दे तो गनीमत है। सच्चाई है, रियलिटी है। मैंने सोचा 10 का फंडा क्यों है, क्योंकि वो 10 गुना देते हैं, 10 गुना देते हैं, वहाँ 10वें लेवल पे है ना। कह रहे हमने 10% दान करना चाहिए। हाँ हमने जो दसवां सुना था ना, हाँ, ग्रंथों में है ना, वो हमने जो दसवां सुना था वो गुरुद्वारे में दसौंध जड़ा है वो गुरुद्वारे में कहते हैं, हाँ, दसौंध कहते हैं, 10वां हिस्सा। वो वही सुना है। बात सही है, दसवंध जो है निकालना चाहिए, और 90% तक तो अलाउड है ना रिश्तेदारों को खिलाना। और मैं क्या करता हूँ, मैं 100% परमेश्वर को देता हूँ, जीवों को नहीं देता। मैंने कभी किसको दिया? आपको कुछ दिया? कुछ तो वैसे माया निधि बाजी की बात है, मैं हमको लोग ले लेता हूँ। हमारी सच्ची संपत्ति यही है। अब बात समझ आ गई कि जी जीवार्चन, मैं तो ईश्वर का सेवा को ना उनके जीव परमेश्वर के मणितले कर रहा हूँ ना, तो बस आप भी बन जाओ। आप मेरी तरह घबरा क्यों रहे हो? मुझे समझ नहीं आती कोई नहीं ठंड लग रही है, घबरा नहीं रहे, फिर परेशान क्यों हो रहे हो? हमारी तरह बन जाओ, रिड़ते पुड़ते पहुंच जाओगे थोड़ा बहुत कितने। करना भी चाहिए, बुराई भी क्या क्या, करना? बुराई करनी? मतलब एक हम डिपेंडेंट है दूसरे के। बेटा अगर माँ ने अगर पैदा किया, पाला पोसा, फिर बेटे का ही फर्ज है, ये तो कर्तव्य हो गए ना दूसरे। हाँ, कर्तव्य ही है। तो इसके बिना सृष्टि चलेगी भी कैसे? जरूरी है। हाँ, सृष्टि हमें हमें सृष्टि चलानी है। सारे हिमालय पर्वत पे थोड़ी बैठ जाएंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कहाँ बैठोगे? हिमालय में बैठोगे? कहाँ सारे बातें तो बैठोगे? नहीं ना फिर परमेश्वर। सारे परमिता पढ़ने आए, ईश्वर पाने की सारे को अविद्या छेद करनी है, करनी है, आपको करनी है, बाकियों की लेनी है। देखो सृष्टि तो ये मैं बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि सारे संन्यास ले लेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि इस तरह से चलेगी। ये जो सूत्र है अभी भी इस तरह से चल रही है। ईश्वर ने आपको नहीं कहा कि आप मेरे अनुसरण लो, मेरी आज्ञा पालन करो। वो कह रहे हैं जीव जीव के मणितले करी थी, परमेश्वर के मणितले ना करी थी। इसका मतलब ये हो गया जी को कह दो मानते हैं, पर परमेश्वर क्या नहीं मानता? मत मानो। कहाँ बोला भगवान ने? अर्जुन को बोला मेरा कहना मान। कहाँ बोल रहे जी? भगवान ने बोला मेरा कहना मान। जबरदस्ती है, ज्ञान दे दो। जबरदस्ती की। मैं जो कहना सी कहता हूँ, आगे तेरी मर्जी। हमने आपको पढ़ाना था 2-2:30 बजे छुट्टी, हमने कभी फोन किया आज तक आपको? आप घर में क्या कर रहे हो?
कितने साल हो गए, सुपारियां चढ़ाई, सब कुछ किया, मैंने कभी पूछा आज तक आपको? बोलो, आप जवाब दो। बिल्कुल ठीक है। आपने अपना करना, मैं क्यों खराब करूं आपको? रोशनी दिखानी है, चलना ना चलना हमारा कार्य। फिनिश। 2:30 बजे दंडौत मेरी तरफ से। ज्ञान का दीपक। मैं जा रहा हूँ आगे अपने रास्ते पे। पुरुषार्थ स्वयं बहुत लोग हैं सृष्टि चलाने वाले, बहुत नहीं, उनको लगता है मैं नहीं रहूंगी ना तो दुनिया बंद हो जाएगी। असंख्य है। इनको क्या लग रहा है, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। सृष्टि चलने के लिए हाँ, बहुत जरूरी है, ये तो होते इसलिए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। आपने देखो, वो ये तो हर समस्या जगह आते थे।